अशोक गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस गारंटी यात्रा के जरिए गहलोत चौथी बार सत्ता की गारंटी हासिल करने की जुगत में है। लेकिन सबसे दिलचस्प टिकट बंटवारा रहा है और टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने जो अंदरूनी सर्वे कराया था उसमें विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर बड़ी नाराजगी की बात सामने आई। तब पार्टी में यह चर्चा जोरों पर बड़ी तादाद में विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे। राजस्थान में से 30 से 40% तक विधायकों के टिकट काटने की बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा टिकट नहीं काट पाई। हालांकि सीएम अशोक गहलोत के करीबी कैबिनेट मिनिस्टर महेश जोशी का टिकट कट गया है, लेकिन एक समय पार्टी आलाकमान को चुनौती देने वाले शांति धारीवाल का टिकट नहीं कटा है। उन्हें गहलोत कामयाब हो गए फिर से टिकट दिलाने में। एबीपी न्यूज संवाददाता जयंत कुमार ने जब इसी मुद्दे को लेकर गहलोत से सवाल पूछा तो जरा उनका रिएक्शन पहले देखिए। आखिरी के जो 2 लिस्ट आए सर, एक आपके करीबी थे शांति धारीवाल, उनको मिला आखिरी लिस्ट में, एक और करीबी आपके महेश जोशी मंत्री, उनका टिकट कट गया। ये दोनों के टिकट पे बड़ी नजरें थी। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? एक का टिकट कटा, एक को टिकट लोग जानना चाहते हैं कि गहलोत साहब को इस पर क्या कहना है। ये देखिए, हाईकमान फैसला करता है। हम लोग इसमें अपनी बात ही कह सकते हैं, एक हद तक कह सकते हैं। तो अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि कांग्रेस का गेम राजस्थान, गहलोत या आला कमान। विनोद जी, बहुत पानी पीने की जरूरत पड़ी, गला साफ करने की जरूरत पड़ी गहलोत साहब को ये जवाब देने के लिए कि साहब महेश जोशी को टिकट क्यों नहीं दिया। देखिए, इसमें एक समझौता हुआ। हाँ। सचिन पायलट के उन सारे लोगों को टिकट दे दिया गया जो उनके साथ मानेसर गए थे, और इसीलिए अशोक गहलोत के भी लगभग सारे लोगों को टिकट दे दिया गया, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी। महेश जोशी के साथ चूंकि उनका ईडी के छापा पड़ा, उनके बेटे के खिलाफ कुछ आरोप लगा था, वो एक विवादास्पद हो गए थे, और यहाँ अशोक गहलोत जी को समझौता करना पड़ा कि शांति धारीवाल को उनको टिकट दिलाना था, जो उनके लिए कोटा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने शांति धारीवाल मतलब जिन्होंने सीधे कांग्रेस आला कमान पर निशाना साधा नहीं साधा था। सोनिया गांधी ने कहा था ही इज द सेम मैन। तो इस सीईसी की बैठक में उसके बावजूद शांति धारीवाल को टिकट मिलने का मतलब अशोक गहलोत अपनी लगभग 90% 95% अपनी बात बनवाने में कामयाब रहे। शुक्ला जी, मतलब गहलोत की चल रही है राजस्थान चुनाव? नहीं, कांग्रेस की तरफ से दोनों लोगों को एक बराबर तवज्जो दिया जा रहा है, पायलट और गहलोत जी। हाँ। क्योंकि पायलट के भी उन लोगों को टिकट दिया गया जो गहलोत को चुनौती दिए थे खुलेआम सड़क में। तो ऐसे में यदि पायलट के लोगों को टिकट दिया गया तो गहलोत के उन लोगों की टिकट नहीं काटी जा सकती जो चुनौती दिए। तो मतलब बैलेंस बनाने में कांग्रेस कामयाब हो गई। एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे जल्दी से बताना बहुत जरूरी है ताकि हम भूल ना जाएं। राजस्थान का मेस, उसकी गड़बड़ी आप सरकार में, उसके बाद ये तमाशा और सचिन का ड्रामा और गहलोत की ड्रामेबाजी और सचिन को निकम्मा कहना, तो हुई सब कुछ हुआ। ये दिस वाज सीन एज कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप फेलियर, कि उनकी नाकामी है कि आप जीते हुए स्टेट में जहां आपको सेलिब्रेट करके सरकार चलानी चाहिए, इतनी तोड़फोड़ से आप चला रहे हैं। तो ये अंततः टिकट एडजस्टमेंट मुझे नहीं सरप्राइज करता। अब देखना ये कि कांग्रेस को कितना से नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस आलाकमान के फेलियर के तौर पर इसको देखा गया। तो क्या कामयाबी अशोक गहलोत की मानी गई? क्योंकि जीत तो मध्य प्रदेश में भी मिली थी, लेकिन वहां पर कमलनाथ सत्ता में नहीं बने रहे, पर अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी पर आज भी काबिज हैं। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।